गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे भिन्नों का मासा और लासा। चलिए हम सीखते हैं भिन्नों का मासा तथा लासा। लासा यानी कि मासा का मतलब है महत्तम समावर्तक और लासा का अर्थ होता है लघुत्तम समावर्त। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्नों का मासा। तो भिन्नों का मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक सूत्र है भिन्नों का मासा महत्तम समावर्तक। यानी कि कैसे निकालते हैं भिन्नों का मासा, अगर निकालना है तो अगर मासा निकालना है तो लिखेंगे अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है ना। क्या होगा, भिन्न का मासा माने अंश का मासा। अगर जो हम जैसे भिन्न का मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। अगर मान लीजिए भिन्न का लासा निकालना है तो क्या करेंगे, अंश का लासा निकालेंगे। क्या करेंगे, अंश का लासा निकालेंगे यानी कि लघुत्तम समावर्त, हर का मासा निकालेंगे। ठीक, बात समझ आ गई। तो यानी कि भिन्नों का अगर जब भी हम मासा या लासा ज्ञात करते हैं तो अगर हमें मासा निकालना है तो फिर अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे, और अगर भिन्न का लासा निकालना तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। इस प्रकार से ये हमारे फॉर्मूले थे। अब हम कुछ उदाहरण लेकर के हल करना सीखते हैं कि कैसे हम भिन्नों का मासा निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं ये भिन्नों का मासा। तो भिन्नों का मासा जैसे आप उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/7, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/7 है ना, और आपका 2/5, 2/5 और 5/14। ये इनका हमको क्या निकालना है, मासा ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मासा ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मासा ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंश क्या है इसमें, जैसे भिन्न में क्या होता है, कोई भी भिन्न लिखी होती है अगर तो ऊपर जो लिखा होता है उसे अंश कहते हैं, और नीचे जो होता है वो हर होता है। अंश बटे हर है ना, धनात्मक लिखी होगी तो अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो 3, 3, 2, 5, क्योंकि मासा निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम 3, 2, 5 का मासा ज्ञात करेंगे सबसे पहले, है ना। 3, 2, 5 का मासा कैसे ज्ञात करते हैं, तो 3 मासा ज्ञात करने की हमारे पास विधियां गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। तो हम गुणनखंड विधि से पहले मासा निकाल लेते हैं। तो 3 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणित 3, 2 को लिखेंगे तो 1 गुणित 2, और 5 को लिखेंगे तो 1 गुणित 5। ठीक है। अब इसका मासा निकालना है तो मासा बराबर देखेंगे तो क्या होता है, मासा माने महत्तम समावर्तक, यानी कि पहले हम जो समान अपवर्तक है सब में कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो 1 आया है ना, तो क्या आ गया 1। इसका मतलब है कि अंश का जो मासा आया वो हमारा 1 आया। अब हमारे पास 7, 5 और 14 लिखे हैं। क्या लिखे हैं, 7, 5 और 14 का क्या निकालना पड़ेगा, लासा ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लासा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7, 5 और 14 को ऐसे लिखेंगे और भाग विधि से की जो प्रथम विधि है उसको से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 7 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, इसमें 7 में
14 में चला जाएगा 7 बार। फिर 5 का भाग देंगे तो 7 में नहीं जाएगा, 5 में एक बार चला जाएगा, 7 जो क्यों त्यों उतार देते हैं। फिर 7 का देंगे तो 1 1 हो गया, है ना। अब इसका लासा देखेंगे तो लासा कितना हो गया, लासा हो जाएगा इन जो भाजक हैं इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 7 70 हमारा क्या हो गया, मासा हो गया, लासा, है ना। क्या हो गया, 70 क्या हो गया, ये लासा निकल आया। अब दी हुई भिन्नों का हमें क्या निकालना, मासा। तो दी हुई भिन्नों का, दी गई भिन्नों का मासा क्या होगा, मासा बराबर हो जाएगा का मासा, है ना, अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अंश का मासा कितना आया 1, तो 1 बटे 70, है ना। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको इतना यानी कि भिन्न का मासा हमारा आ गया 1 बटे 70। तो अब इसको हम आगे जब सीखेंगे, अब भिन्न का लासा कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए हम सीखते हैं भिन्न का लासा। अब हम सीखेंगे भिन्नों का लासा, ठीक है। तो भिन्नों का लासा हम कैसे सीखेंगे, देखेंगे कोई एग्जाम, एक उदाहरण लेते हैं और उसका हम भिन्नों का लासा ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2/9, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। 2/9, 3/14, है ना। और एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 7/20। इसका हमको क्या निकालना है, लासा ज्ञात करना है। क्या करना है, लासा। तो लासा कैसे निकालते हैं, तो भिन्नों का लासा हमने बताया था, भिन्नों का लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लासा बराबर हो जाएगा भिन्नों का लासा, यानी कि भिन्नों अंश का लासा, अंश का लासा बटे हर का मासा, है ना। हमने ये बताया था कि जैसे अगर भिन्नों का हमें लासा निकालना तो अंश का लासा निकलेगा, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकलेगा। अगर मासा निकालना है तो अंश का मासा निकलेगा, तो नीचे हर का लासा निकलेगा। अगर अंश का मासा निकाला तो हर का लासा, अगर अंश का लासा निकाला तो हर का मासा, ऐसा निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 3 7 का लासा, है ना। तो 2 3 7 का लासा, तो लासा कैसे निकलेगा, तो इसमें इन संख्याओं को ऐसे उतार लेंगे, 2 3 7 ऐसे करेंगे। तो इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 में चला जाएगा, 7 में नहीं जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो ये भाजक हो गया यही। तो लासा बराबर जो हमारा हो जाएगा, लासा हो जाएगा 2 × 3 × 7, है ना। 3 दूनी 6, 7 6 42, है ना। ये तो हो गया लासा। जो हर का निकालना है, अब लिखेंगे हर का मासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है ना। क्या करना है, लासा। तो मासा कैसे निकालेंगे, 9 14 और 20 का, तो 9 14 और 20 इनका मासा निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि कैसे होगी, अब उस का भाग दें। अब भाग विधि में क्या दिख रहा है, ये 9 है, ये 14 है और ये 20 है ना। यह भाग विधि से नहीं निकालना चाहें तो गुणनखंड विधि से निकाल लो, है ना। तो गुणनखंड विधि में जैसे 9 का गुणनखंड करेंगे 1 × 3 × 3, 14 मासा 1 × 2 × 7 और 20 का 1 × 2 × 2 × 5। ठीक। तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम मासा ज्ञात करने के लिए जो सब में कॉमन संख्या होती है
उसको गुणा के रूप में लिखते हैं, 1। अब यहां पर देखो, यहां 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ 5 है तो इसमें 5 नहीं है। इसलिए मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या को लेते हैं फैक्टर मेथड में जो सभी में होती है और उनका आपस में गुणा करके मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो मासा चूंकि इसमें 1 ही आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि 9, 14 और 20 का जो मासा हुआ वो 1 होगा। अब हमने क्या किया, अंश हर का मासा निकाल लिया और अंश का लासा निकाल लिया। तो दी गई संख्या का दी गई भिन्नों का लासा बराबर क्या हो जाएगा, अंश का लासा। तो अंश का लासा कितना आया, 42/1 है ना, मासा निकला। तो कितना हो गया, अगर 42/1 है तो ये 42 ही हो गया, है ना। भिन्न का है तो भिन्न के रूप में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, देख रहे हैं ना। तो 42/1 मासा आ रहा है तो 1 का भाग 42 में देंगे तो वही संख्या रहेगी, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीखेंगे कि दशमलव भिन्नों का, जो दशमलव संख्याएं हैं उनका मासा और लासा कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए सीखते हैं। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करना, है ना। तो चलते सीखते हैं। यानी कि दशमलव संख्याओं का मासा, ठीक है। दशमलव संख्याओं का मासा ज्ञात करना, क्या करेंगे, दशमलव संख्याओं का मासा। तो जब भी हम दशमलव संख्याओं का मासा निकालें या लासा निकालें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास संख्याएं दी हैं तो उनको दशमलव के बाद की संख्याएं जो अंक होते हैं उनको बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करेंगे, शून्य बढ़ा करके। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं, एक एग्जाम्पल के रूप में, एक है 1.2 और तथा 1.25 का हमें मासा ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव बिंदु के बाद यहां पर 2 एक अंक है और यहां पर इस संख्या में क्या है, 1.25, यहां पर 2 अंक है तो यहां भी 2 अंक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दशमलव बिंदु के बाद पहले 2 1 0 इसमें बढ़ा देंगे, है ना। और ये हमारे अब दोनों संख्याएं दशमलव बिंदु के बाद दोनों संख्याएं के अंक बराबर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जब मासा ज्ञात करें तो मासा ज्ञात करने के लिए दशमलव को बिना ध्यान दिए इनका हम मासा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। जो हमारा मासा आएगा उसमें उतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं जितने अंक के बाद दी हुई संख्या में दशमलव लगा है, ठीक है। तो इसमें 2 अंक के बाद लगा है तो हम दशमलव बिंदु को हटा करके पहले मासा निकाल लेंगे और मासा में फिर उस उतने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे जितने अंक के बाद इसमें, तो हमारे दी हुई संख्याओं का मासा आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम निकालेंगे 120 तथा 125 का मासा निकाल लेते हैं। मान लीजिए दशमलव बिंदु को हमने इग्नोर कर लिया अभी। अब 125 का अगर हमें मासा निकालना है तो हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या भाग विधि से भी निकाल सकते हैं क्योंकि 2 ही संख्या है ना। तो भाग विधि में कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं तो निकाल लेते हैं। मान लीजिए 120 का भाग 125 में देंगे तो एक बार चला जाएगा और कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर इसका भाग इसमें देते हैं 120 में, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 0 उतार लेंगे, 5 चौको 20, तो शेषफल हमारा 0 हो गया, है ना। ये शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जिससे हमने भाग दिया था तो मासा हमारा क्या आ जाएगा, मासा हमारा 5 हो गया, है ना। तो 5 हमारा मासा हो गया।
अगर हमारा 5 मासा हो गया तो इनका मासा क्या होगा, दी गई संख्याओं का, यानी कि दी गई संख्याओं का मासा क्या होगा, इसका मासा क्या होगा। हमको क्या अंक, क्या कितने अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 2 अंक के बाद। हमारे पास अंक कितना है, 1, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 बढ़ा लेंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 0.05, है ना, या 0.05। तो इस प्रकार से दी हुई संख्याओं का जो मासा होगा हमारा 0.05। या दूसरा तरीका यह है कि जो दशमलव संख्याएं उनको हम भिन्न में बदल लें, और भिन्न में बदलने के बाद फिर जो दी हुई संख्याएं हैं, तो जैसे हम भिन्नों का मासा लासा ज्ञात करते हैं वैसे इनका निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको हम भिन्न में बदल करके, अब इन्हीं संख्याओं को भिन्न में बदल करके हम मासा ज्ञात करना सीखेंगे। चलते हैं, सीखते हैं। अब हम सीखेंगे दशमलव जो संख्याएं थी हमारे पास, उनका हम भिन्न में बदल करके कैसे मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास दशमलव संख्या जो थी 1.2, 1.25 थी, तो 1.2 को भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, 1.2 बटे 1 करके, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/10 हो जाएगा, इसका दशमलव हट जाएगा। अब इससे दूचक 12, 2 पंचे 10, ये हो गया हमारा 6/5। ठीक है, अब हम इस वाली संख्या को बदलते हैं भिन्न में, तो हो जाएगा 125 बटे, ये 2 अंक के बाद दशमलव डायरेक्ट 100 से हमने इसमें गुणा कर दिया, 100 से भाग कर दिया, तो हमारा 125 बटे 100 हो गया। अब 25 पंचे 125 कट जाएगा, और 25 चौको 100, यानी कि जो हमारी 1.25 थी वो 5/4 लिख सकते हैं उसको, 1.2 थी उसको हम लिख सकते हैं 6/5। तो ये अब हमारे पास दो भिन्न के रूप में आ गए, है ना। और भिन्न के रूप में आ गए तो हम क्या करेंगे, अब हमको इनका निकालना है मासा। तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, मासा ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, भिन्न हो गई तो भिन्नों का मासा क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास वो होता है अंश का मासा बटे हर का लासा ज्ञात करेंगे। ठीक, अब देखो यहां इसमें क्या होगा, 6/5 और 5/4, तो 6 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा, मासा। तो 6 और 5 का मासा आ जाएगा 1, ठीक है, क्या आ जाएगा 1, और 5 और 4 का लासा आ जाएगा 20, है ना, ये 20 आ जाएगा। अब इसका भाग हम इसमें देंगे, 20 का भाग, तो भाग नहीं जाएगा, भाग नष्टम देंगे, दशमलव लगा करके एक 0 बढ़ाएंगे, तो अब फिर भाग नहीं जा रहा तो एक 0 और बढ़ाएंगे, तो एक 0 और यहां बढ़ा देंगे, और इसका भाग जब देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 पर 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.05। अभी हमने देखा कि भिन्नों का जो मासा था, चाहे हम दशमलव भिन्नों संख्या जो थी उनको हम भिन्न में बदल करके मासा निकाल सकते हैं, या हम दशमलव बिंदु के अगर अंक बराबर अगर हैं तब तो हम 0 नहीं बढ़ाएंगे, अगर दशमलव के बाद अंक अगर समान नहीं है तो फिर हम पहले अंकों को समान करते हैं, फिर दशमलव को बिंदु को बिना माने उन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालने के बाद फिर जितने अंक के बाद दशमलव हमारी दी हुई संख्या में लगा था, तो जो हमारा मासा आया है उसमें हम उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का लासा ज्ञात करना, है ना। तो चूंकि दशमलव संख्याओं का लासा ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही 1.2 तथा 1.25 का अब लासा ज्ञात करते हैं, है ना। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबने बताया था कि सबसे पहले दी हुई संख्याओं के अंक जो दशमलव के बाद की जो है
दशमलव के दाहिनी तरफ की जो अंक हैं उनको हम क्या करेंगे, समान करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 1.2 है तो इसको हम समान लिख सकते हैं 1.02, दोनों बराबर है ना। अब 1.25 है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो संख्याएं हुई, कौन सी, 1.20, 1.25। अब इन संख्याओं का हम लासा ज्ञात करेंगे। तो 1.20 तथा 1.25 का लासा हम ज्ञात करेंगे, हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दशमलव जो बिंदु है, बिना दशमलव बिंदु को इग्नोर कर देंगे। यानी कि इग्नोर का मतलब है हम पहले 120 तथा 125 का लासा ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, 125 और 120 का, है ना। तो 120 का लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम गुणनखंड विधि अपनाते हैं या भाग विधि अपनाते हैं। दो विधियां होती हैं। भाग विधि में भाग की प्रथम विधि या द्वितीय विधि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं लासा। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे निकाल लेते हैं, 120 और 125 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, और भाग विधि से निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले भाग दे देते हैं, कितने इसका जाएगा, मान लो 2 का ही चला जाएगा, 2 छक 12, इसमें 2 का जाएगा नहीं तो इसको ऐसे उतार लेते हैं। फिर 2 का फिर देंगे तो ये 30 बार चला जाएगा, फिर इसमें 1 नहीं जाएगा। फिर 2 का देंगे, फिर ये 15 बार चला जाएगा, फिर इसमें नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही क्यों कहते हैं उतार लेते हैं। अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का इसमें चला जाएगा, 3 5 15, इसमें नहीं जाएगा पूरा पूरा। अब 3 का भी नहीं जा रहा है तो 4 का जाएगा नहीं, 5 का देते हैं, तो 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 25। अब 5 का फिर देते हैं तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 बार चला जाएगा। फिर 5 का फिर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 बार। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हम जब यहां पर भागफल यहां पर 1 1 आ जाए तब फिर जो हमारे भाजक है इन ये वाले इन संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, गुणा कर ले, 1 2 3, 1 2, ये 3 बार 2 और 1 3 और 1 2 3 बार 5, ठीक। अब आ गया। अब इसका हम गुणा करें, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 8 हो गया। अब 5 25 पंचे 125, 3 गुणित 125, ये हो जाएगा 8 3 24 गुणित 125, 125, है ना। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए, है ना। तो 125 में 24 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, इनको जोड़ दीजिए, 5 5 10 की 0, 2 कितना हो जाएगा 10, 2 और 1 3 हो जाएगा। कितना आ रहा है 3000, कितना होगा, ये हो गया हमारा 3000। यानी कि 120 और 125 का जो लासा हुआ एक 3000। लेकिन अब ये तो हमारा 120 और 125 का लासा है, हमको निकालना किसका है, 1.2 और 1.25 का। तो कितने अंक के बाद दशमलव है इसमें, 2 अंक के बाद। तो इसमें जो आंसर आया है तो 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा देगी। यानी कि 1.2 तथा 1.25 का जो लासा हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 30.20, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 30, है ना। तो इसका मतलब ये आंसर होगा हमारा 30, हो गया ना। तो इस प्रकार से हमने दशमलव संख्याओं का लासा हम ज्ञात करना सीख गए, है ना। तो चलिए अब हम सीखेंगे
दशमलव संख्या को भिन्न में बदल करके उसका लासा ज्ञात करना। चलिए सीखते हैं। अभी हमने देखा था कि दशमलव संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम सीखेंगे कि इनको हम भिन्न में बदल करके, है ना, कैसे भिन्न में बदलेंगे और उसका मासा लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, अभी हमने भिन्न में बदला था तो कितना आया था, जैसे 1.2 के नीचे 1 मान लीजिए, ऊपर दशमलव हटा करके एक 0 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 2 छक 12 2 पंच 10, है ना। 1.2 का मतलब 6/5। अब 1.25 का निकालिए, 1.25 का फिर ये 1 मान लीजिए, 125 बटे यहाँ 100 कर दीजिए, है ना, नीचे हर में, और 5 से पहले काट दिए, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10, है ना, फिर 5 25, 5 को 20, तो ये 5/4 हो गया, है ना। अब हमारे पास 6/5 और 5/4, तो इसको हम क्या करेंगे, अब आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, भिन्न का यानी कि जो हम भिन्नों का क्या निकालना है, लासा। जब लासा निकालना है तो क्या करेंगे, अंश का लासा बटे हर का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हर का मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हर का मासा। अब तो इसका मतलब है 6 और 5 का क्या निकालना, लासा, है ना। तो 6 और 5 का लासा निकालोगे तो आ जाएगा 30, 6 पंचे 30। अब इनका मासा निकालोगे 5 और 4 का, तो 5 और 4 का मासा आ जाएगा 1, है ना। तो जब इसका मतलब है कि 1 का भाग उसी में दोगे तो दी हुई संख्या का कितना आ गया, जो हमारा भिन्नों जो 1.25 का जो लासा आया वो आ गया 30। तो ये हमारा सरल लग रहा है ना, क्योंकि उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना पड़ेगा, फिर दशमलव को इग्नोर करके फिर दोनों का लासा मासा निकालेंगे, फिर बाद में फिर जितने अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगा है दी हुई संख्याओं में, उतने अंकों बाद जो हमारा लासा मासा आया है उसमें हमें दशमलव लगाना पड़ता है। यानी कि वहां पर प्रोसेस थोड़ी ज्यादा है। यहां पर क्या है कि दी हुई दशमलव संख्याओं को हम पहले भिन्न में बदल लेते हैं और फिर भिन्न वाला प्रोसेस लगा देते हैं कि कैसे हम अंश, अगर हमें लासा निकालना तो अंश का लासा बटे हर का मासा निकाल देते हैं, और तुरंत ऐसे जो आएगा इसको यहां लिख देते हैं, है ना। तो ये आपका भिन्नों का लासा आ गया, यानी कि 1.2 तथा 1.25 का जो लासा है, यानी कि लघुत्तम समावर्त, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे हम कहते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं ये लासा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।